Hey dear students, good morning. My name is Mukesh Kumar, Faculty of Mechanical Engineering Department, Government Polytechnic, Bolangir. And in today's lecture, we are going to study about heat transfer, which is a chapter of 4th semester Mechanical Engineering subject Thermal Engineering 2. So, in this chapter, uh, we are going to discuss about the first one. So sorry for the disturbance. In this lecture, we are going to discuss we are going to know about what is heat and what is heat transfer, the various modes of heat transfer, and what are the governing laws that follows by the different modes of heat transfer. Okay, and other properties of the material like emissivity, absorptivity, and transmissibility. So let's know what is heat transfer first. Okay. So guys, heat transfer means heat. What is so we should know first कि ये जो हीट ट्रांसफर होता है तो इसमें हीट क्या होता है। पहला ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि बाबू कि हीट क्या होता है। सो हीट क्या होता है कि हीट होता है कि फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या होता है? फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। तो दुनिया में जितना भी काम होता है ना बाबू, सर ये एनर्जी का ही खेल होता है। किसका खेल होता है? एनर्जी का। और यहाँ पे ये हीट क्या होता है? ये हीट भी जो है ना, जिसको हम जैसे कि अभी समर का महीना चल रहा है तो हमारे बॉडी में हीट फील हो रहा है कि नहीं। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हमें गर्मी लग रहा है। तो ये किसके वजह से? ये हीट की वजह से। तो ये हीट क्या है सर जी? ये हीट होता है फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या होता है? फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो हीट किस तरह से ट्रांसफर होता है? हीट का जो ट्रांसफर होता है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। अगर कोई बॉडी है, अगर दो बॉडी है, एक अगर मान लो कि एक बॉडी का टेम्परेचर T1 है और एक दूसरा बॉडी का टेम्परेचर मान लो T2 है। तो अगर यहाँ पे टेम्परेचर T1 इक्वल टू T2 होगा तो वहां पे कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगा। अगर वहां पे जब टेम्परेचर T1 ग्रेटर देन T2 होगा उस टाइम क्या होगा बाबू कि यहाँ पे जो हीट होगा ना, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा कब होगा? जब यहाँ पे हीट ज्यादा होगा तो इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो उसी समय क्या होगा कि इस T1 बॉडी से लेके हीट T2 को ट्रांसफर होगा। और जिस बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? हॉट बोलते हैं और हॉटर बॉडी बोलते हैं। और जिसका टेम्परेचर कम होता है उसे हम कोल्ड बोलते हैं और कूलर बॉडी बोलते हैं कि नहीं। तो हीट ट्रांसफर कब होता है? हीट इज व्हाट इज हीट ट्रांसफर? हम इसको डेफिनेशन में कुछ इस तरह से लिख सकते हैं बाबू कि हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू, किसके वजह से एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है? ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस। ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस। सो टेम्परेचर डिफरेंस के बीच जो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? हीट ट्रांसफर बोलते हैं। ओके। सो अभी हम दिखेंगे कि सर हमारा जो मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर क्या क्या होता है। मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर क्या होता है तो आप लोगों को अच्छे से समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक फोटो लिया हूँ। तो इस फोटो में जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, पहले यहाँ पे एक नंबर पे क्या लिखा गया है? यहाँ पे लिखा गया है कि देखो कंडक्शन। यहाँ पे क्या लिखा गया है? कंडक्शन। सो पहला जो मोड्स ऑफ होता है, तो यहाँ पहला दूसरा तीसरा ऐसा कुछ नहीं होता। किसी भी बॉडी पे जो हीट ट्रांसफर होता है, अगर मान लो कोई बॉडी है ए, बॉडी ए है और बॉडी बी है, तो अब अगर किसी भी बॉडी को अगर हम हीट ट्रांसफर करते हैं, अगर बॉडी ए का मैं हीट ट्रांसफर कर रहा हूँ, क्यू हीट ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कौन से ऐसे मोड्स होंगे, किस किस मोड से हम हीट ट्रांसफर कर सकते हैं? तो किसी भी बॉडी को हीट करने के लिए या फिर कोल्ड करने के लिए हम उसको 3 मोड में हीट ट्रांसफर कर सकते हैं। तो पहला मोड होता है कंडक्शन, दूसरा मोड होता है कन्वेक्शन और एक मोड होता है रेडिएशन। तो 3 मोड होता है कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो आज के क्लास में हम फिर देखेंगे कि ये कंडक्शन क्या होता है। देखो इस फोटो में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक लकड़ी को जला जा रहा है जहां से हीट निकल रहा है। तो लकड़ी के जलने से यहाँ पे हीट निकल रहा है और यहाँ पे एक बंदा है जो इस यहाँ पे एक लोहे को एक मतलब मेटल को हीट कर रहा है, यहाँ पे गर्म कर रहा है। तो इस मेटल के जिस वाला एंड इस हीट के साथ कांटेक्ट में आ रहा है तो उस वाला एंड देखो रेड हो गया है। तो
यहाँ पे क्यों रेड हुआ है बाबू? यहाँ पे जो मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर हो रहा है इसको हम बोलते हैं कंडक्शन। कंडक्शन मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर में जो हीट का जो ट्रांसफर होता है किस तरह से होता है? यहाँ पे जो हीट ट्रांसफर होता है ड्यू टू मॉलिक्यूलर, यहाँ पे किसके द्वारा होता है? मॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूल इसके जो ये जो मेटल है, इस मेटल के बीच जो मॉलिक्यूल होंगे, इस मॉलिक्यूल के बीच क्या होंगे कि यहाँ पे वाइब्रेशन होंगे, इंटरमोलिकुलर वाइब्रेशन होगी। तो जब यहाँ के जो मॉलिक्यूल होगा, मान लो अभी ये हो गया वो रॉड, ये हो गया वो रॉड, तो इसको हम गर्म कर रहे हैं, अभी इसको ऐसे हम गर्म कर रहे हैं, तो इस वाले पॉइंट पे जो मॉलिक्यूल होंगे पहला ये कांटेक्ट में आएगा किसके साथ? इस हीट के साथ। तो ये वाले मॉलिक्यूल क्या करेगा? यहाँ पे वाइब्रेट करेगा। जब किसी भी बॉडी को हम हीट करते हैं ना, तो उसका मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है? वाइब्रेशन स्टार्ट होता है। तो ये इसका क्योंकि इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो टेम्परेचर बढ़ने के कारण ये मॉलिक्यूल वाइब्रेट करेगा। तो अगर ये मॉलिक्यूल जब वाइब्रेट करेगा, इसके पास जो मॉलिक्यूल के साथ वो कनेक्ट हुआ होगा, उस मॉलिक्यूल को वो क्या करेगा? अपना एनर्जी ट्रांसफर करेगा। तो इस तरह से फिर इस वाले एंड से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, और ऐसे ऐसे पूरे इस बॉडी तक, इस एंड से लेके इस एंड तक मॉलिक्यूल और हीट ट्रांसफर होगा ड्यू टू मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन और इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन। तो इस वाले मोड को हम क्या बोलते हैं? कंडक्शन। जब किसी भी बॉडी का, सॉलिड बॉडी पे इंटरमोलिकुलर वाइब्रेशन के वजह से हीट ट्रांसफर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे ही हम बोलते हैं कंडक्शन। ओके, अभी हम लिखेंगे। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, देखो कि सर ये कंडक्शन क्या होता है। तो कंडक्शन को हम क्या बोलते हैं? कंडक्शन को बोलते हैं इट इज द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, इट इज द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर ड्यू टू मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन। उसके बीच जो मॉलिक्यूल होंगे उसके वाइब्रेशन के वजह से जो हीट ट्रांसफर होगा उसको हम क्या बोलते हैं? कंडक्शन बोलते हैं। ओके बाबू, सो देखो, तो जितने भी सारे मोड्स होते हैं ना, सारे मोड्स किसी ना किसी लॉ को वो लोग फॉलो करते हैं। सो यहाँ पे जो कंडक्शन मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर होता है, ये कौन से लॉ को फॉलो करता है? ये फॉलो करता है फोरियर लॉ। कौन से लॉ को? फोरियर फोरियर लॉज को, फोरियर लॉ ऑफ कंडक्शन, फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन बोलते हैं उसे। और उसे क्या बोलते हैं? फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। तो आज हम समझेंगे कि ये फोरियर लॉ क्या होता है बाबू। सो फोरियर लॉ क्या होता है कि ना, किसी भी बॉडी पे अगर हम किसी भी बॉडी को जब हीट करते हैं, तो जो कंडक्शन रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, इससे समझने से पहले मैं आप लोगों को ये बात बोलना भूल गया कि हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ये जो हीट ट्रांसफर होता है ये किसके वजह से होता है? ये हमको हीट ट्रांसफर, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कहाँ से हमको मिला? ये हमको मिला सेकेंड लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। ओके बाबू, तो हम थर्ड सेमेस्टर में ये पढ़ चुके होंगे कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। ओके, तो फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन क्या बोलते हैं कि किसी भी बॉडी पे जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होता है, क्या होता है सर? रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। So Fourier law of heat conduction states that the rate of heat transfer in a solid body or in a body is directly proportional to the area, directly proportional to the area, normal to the direction of heat transfer। किसको प्रोपोर्शनल हो रहा है? जिस बॉडी को, मतलब जिस डायरेक्शन पे वो हीट ट्रांसफर हो रहा है, वहां पे जो एरिया होगा उस बॉडी का, उसी एरिया को जिस एरिया को वो परपेंडिकुलर हो रहा है, उसी एरिया को क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो एरिया नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर, इसको प्रोपोर्शनल होता है। सिर्फ इसी को नहीं, और किसको होता है सर? और होता है टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस। और किसको होता है? और होता है उसका थिकनेस, उसका थिकनेस। सो जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होता है वो तीन चीजों को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एक होता है एरिया नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर, टेम्परेचर डिफरेंस
एंड थिकनेस। तो इसको अगर हम समझेंगे तो देखो, ये मान लो एक हो गया एक बॉडी, ये हो गया एक बॉडी जिसका थिकनेस है मान लो टी, जिसका थिकनेस है टी, और जिसका थिकनेस है मान लो dx, जिसका थिकनेस है क्या हो गया dx। और ये बॉडी को अगर हम 3D वाले पार्ट में देखेंगे, इसको मैं पहले इरेज कर लेता हूं। ओके, सो मान लो ये हमारा एक बॉडी हो गया। ओके, लेट मी शो यू। तो कोई हम अलग ही कलर लेते हैं, मान लो ये हो गया, ये हमारा एक वॉल हो गया, ये हमारा एक वॉल हो गया जिसका ये, तो मैं थोड़ा रुको, ये थोड़ा अच्छा से नहीं हुआ, सॉरी। तो इसको हम थोड़े अच्छे से ड्रॉ करते हैं। ये हमारा हो गया एक वॉल जिसका थिकनेस है dx, जिसका थिकनेस है dx। ये मान लो अगर हम इसको 3D में दिखेंगे तो ये उसका हो गया एरिया, ये हो गया क्या होगा एरिया। तो अगर हम यहाँ पे जैसे कि इसको देख रहे हो, तो अगर हम यहाँ पे इसको हीट करेंगे, मान लो इसका ये वाला जो टेम्परेचर है, इस वाले वॉल का, इस वाले साइड के वॉल का टेम्परेचर मान लो T1 है, और इस वाले साइड का जो टेम्परेचर है वॉल का, ये मान लो T2 है। ये क्या हो गया T2 है। तो यहाँ पे जो हीट ट्रांसफर होगा ना बाबू, यहाँ पे मान लो ये हो गया टेम्परेचर, इसका हो गया 180 डिग्री, 180 डिग्री सेल्सियस, बहुत हाई टेम्परेचर है मान लो। और ये वाला टेम्परेचर क्या हो गया, ये मान लो 30 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो टेम्परेचर है हायर है, यहाँ पे टेम्परेचर लोअर है। तो हमारा जो लॉ ऑफ नेचर क्या बोलता है, जहां पर भी एनर्जी ज्यादा होगा, हायर एनर्जी से हमेशा लोअर एनर्जी के बीच वो क्या करता है, फ्लो करता है। तो यहाँ पे जो हीट होगा ना, यहाँ पे जो क्यू हीट होगा, क्यू डॉट, इस वाले डायरेक्शन से लेके वो क्या करेगा, इस वाले से डायरेक्शन तक वो ट्रांसफर होगा। ओके, तो इस वाले डायरेक्शन से देखो ट्रांसफर हो रहा है। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर का डिफरेंस जो आ रहा है, यहाँ पे कितना हीट ट्रांसफर होगा, यहाँ पे देखो इसका जो टेम्परेचर डिफरेंस है 180 और -30, तो इसका टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा रेट से हीट ट्रांसफर होगा। यहाँ पे मैंने एक टर्म लिखा है रेट। रेट का मतलब क्या होता है सर, कि पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम कितना अमाउंट ऑफ हीट, पर यूनिट टाइम अमाउंट ऑफ कितना अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर हो रहा है। सो इसको हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। और इसको हम बोलते हैं, हीट का यूनिट क्या होता है सर जी, हीट का यूनिट हम, क्योंकि एनर्जी है तो एनर्जी का यूनिट होता है जूल, और क्योंकि पर यूनिट टाइम ले रहे हैं तो इसे हम बोलते हैं जूल पर सेकेंड, और जूल पर सेकेंड को हम क्या बोलते हैं, वाट। सो यहाँ पे जो क्यू डॉट है इसका यूनिट क्या आ जाएगा, इसको हम बोलते हैं वाट, इसका यूनिट वाट होता है। तो ये जो हीट ट्रांसफर होगा इस किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये हीट ट्रांसफर होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। और इससे पहले मैंने क्या लिखा था, इसका जो एरिया है, ये मान लो ये वाला एरिया इसका हो गया, ये होगा ये वाला एरिया। तो ये वाला हमारा एरिया हो गया ना, तो ये जिस एरिया को ये परपेंडिकुलर होके जा रहा है, इस एरिया को, इसका जो डायरेक्शन है देखो, इसको परपेंडिकुलर हो रहा है कि नहीं, जिस डायरेक्शन से ये ट्रांसफर हो रहा है, तो इस वाले जो एरिया है उस वाले एरिया को भी ये क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और किसको होगा, और इसका जो लेंथ है, इसका जो लेंथ है इसको प्रोपोर्शनल नहीं होगा सर, आप गलत कर रहे हो। इसका जो लेंथ है ना सर, इसको ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसको क्या होगा सर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और इसको अगर हम लिखेंगे फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन को, तो हमें क्या निकल के आता है बाबू, हमें निकल के आता है कि Q डॉट इक्वल टू, देखो ये क्योंकि प्रोपोर्शनल हो रहा है, तो जब कोई चीज किसी के साथ प्रोपोर्शनल हो रहा है तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को, प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हटाने के बाद हम वहां पे क्या ऐड करते हैं, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो यहाँ पे हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या ऐड करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कांस्टेंट है जिसको हम सिंबलाइज करते हैं के के साथ। तो इसे हम लिखते हैं के इंटू ए इंटू डेल्टा टी डिवाइडेड बाय dx, डेल्टा टी डिवाइडेड बाय dx। यहाँ पे देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके साथ हो रहा है, डेल्टा टी ए के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और dx के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और ये वाला जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। इस एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं बाबू, इसको हम बोलते हैं फोरियर लॉ ऑफ
हीट कंडक्शन, इसको हम बोलते हैं फोरियर लॉ। इसको हम क्या बोलते हैं? फोरियर लॉ। और इस वाले एक्सप्रेशन में भी एक कमियां है। क्या सर जी? आप भूल रहे हो एक नेगेटिव साइन देना। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आता है? Q इक्वल टू माइनस के ए इंटू डेल्टा टी बाय डी एक्स, के ए डेल्टा टी बाय डी एक्स। अभी इस वाले पेज को मैं इरेज कर रहा हूँ। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या आ जाता है? Q डॉट इक्वल टू हमें मिला माइनस के ए डेल्टा टी बाय डी एक्स। तो अभी आपके दिमाग में ये एक सवाल आ रहा होगा कि सर यहाँ पे आपने तो सिंबल जो मतलब जो प्रोपोर्शनल हो रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को लेके फॉर्मूला तो डिराइव कर लिया, लिख लिया फॉर्मूला, बट इसके सामने ये जो नेगेटिव साइन है ये किस वजह से आपने दे दिया? मतलब कुछ तो वजह होगा ना, आपके हिसाब से तो नहीं होगा। ओके रुको बाबू, थोड़ा सबर करो। क्यों? क्योंकि जब हम देखें यहाँ पे इससे पिछले वाले डायग्राम पे कि यहाँ पे जो हीट ट्रांसफर हो रहा है ना सर, हीट ट्रांसफर जो हो रहा है, क्यू डॉट जो अमाउंट ऑफ रेट ऑफ हीट ट्रांसफर जो हो रहा है, इसका यहाँ पे जो लेंथ जैसे जैसे लेंथ बढ़ रहा है, मान लो यहाँ पे लेंथ 0 है, फिर यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ऐसे ऐसे लेंथ बढ़ने के साथ साथ इसका जो टेम्परेचर क्या हो रहा है सर? टेम्परेचर घट रहा है। पहले टेम्परेचर इस वाले वॉल का था वो 180 डिग्री, इस वाले वॉल का कितना हो गया? 30 डिग्री। तो इन बिटवीन दिस लेंथ, जैसे लेंथ बढ़ रहा है उसका टेम्परेचर भी घट रहा है। तो इसको हम अगर लिखेंगे कि सर क्या लिखेंगे? T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय X2 माइनस X1। तो क्या निकल के आएगा? T2 क्या है? T2 है 30 माइनस 180। तो इसका वैल्यू क्या आएगा? इसका वैल्यू आता है नेगेटिव में। तो ये जो नेगेटिव साइन है ये हमें शो करता है, इसमें हम लिख देते हैं कि दिस नेगेटिव साइन shows the direction of heat transfer, shows the direction of हीट ट्रांसफर को मैं सिर्फ एच टी लिख रहा हूं, डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। यहाँ पे हमारा ये क्या है? ये हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। तो जब हीट ट्रांसफर हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे हो रहा है वहां पे उसको हम क्या लिखते हैं? नेगेटिव साइन। ओके बाबू, तो ये आपको आइडिया हो गया होगा, एक बेसिक आइडिया, क्लियर कट आइडिया अबाउट व्हाट इज कंडक्शन एंड व्हाट इज द गवर्निंग लॉज ऑफ हीट कंडक्शन। तो इसके बाद हम नेक्स्ट लिखेंगे, पीपीटी पे लेके मैंने आपके लिए ये बनाया था। ओके, तो ये मैंने आपके लिए एक एनिमेशन लाया था। इस एनिमेशन पे ये दिखाया गया था कि देखो जैसे कि यहाँ पे इस वाले एंड पे हम हीट कर रहे हैं तो रॉड का उस वाले कैसे मॉलिक्यूल के थ्रू मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है, मॉलिक्यूल के थ्रू कैसे मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है, और इस वाले मॉलिक्यूल इसके साथ टकरा के कैसे हीट एक एंड से लेके दूसरे एंड तक कंडक्शन के साथ ट्रांसफर हो रहा है। सो अभी हमने देखे कि फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन क्या होता है, और उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमने देखा। क्या सर जी? हमने देखा कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के क्या होता है? के। तो अभी हम देखेंगे कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के क्या होता है। तो के को हम बोलते हैं, के को बोलते हैं हम सर, इसको हम बोलते हैं, इसका नाम होता है थर्मल कंडक्टिविटी। इसका नाम क्या होता है? थर्मल कंडक्टिविटी। ओके, थर्मल कंडक्टिविटी। और ये जो होता है ना बाबू, ये मेटेरियल का प्रॉपर्टी होता है। ये क्या होता है? तो थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है? इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ द मेटेरियल। ये मेटेरियल क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ द मेटेरियल होता है ये। ओके, सो ये जो प्रॉपर्टी होता है ना सर जी, ओके ठीक है, सो ये क्या होता है? ये प्रॉपर्टी ऑफ द मेटेरियल होता है। सो ये कौन सा प्रॉपर्टी होता है? थर्मल कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मतलब आप लोग समझ मतलब ये सुने होंगे, बस का जो कंडक्टर होता है उसका काम क्या होता है कि एक जगह से पैसेंजर को लेके दूसरी जगह पहुंचना होता है। तो यहाँ पे ये जो टर्म है थर्मल कंडक्टिविटी के, ये किसको कंडक्ट कर रहा है? जिस भी प्रॉपर्टी ऑफ द मेटेरियल हीट को किसी एक जगह से लेके दूसरे जगह तक पहुंचाता है, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम थर्मल कंडक्टिविटी। यहाँ पे हीट को एक जगह से लेके दूसरी जगह, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे अगर हम हीट कर रहे हैं तो वो हीट को ये इस जगह तक पहुंचा रहा है, क्योंकि और हीट ट्रांसफर, कंडक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर उसी बॉडी पे होता है जिस बॉडी का थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होता है या फिर होता है। अगर किसी बॉडी का थर्मल कंडक्टिविटी
K इक्वल टू 0 होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटेड बॉडी बोलते हैं। तो इंसुलेटेड बॉडी में क्या होता है सर जी, यहाँ पे हीट ट्रांसफर क्या होगा, जीरो। यहाँ पे हीट ट्रांसफर क्या होगा, कंडक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके, तो ये होता है थर्मल कंडक्टिविटी, जिसे हम प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बोलते हैं। और इसका जो यूनिट होता है, इसका यूनिट क्या होगा, इससे पहले हम दिखे थे कि Q डॉट इक्वल टू माइनस के ए डेल्टा टी बाय डी एक्स, ये दिखे थे। तो अगर हम K का एक्सप्रेशन लिखेंगे, यहाँ पे Q का यूनिट क्या था, Q का यूनिट था वाट, और डेल्टा टी का यूनिट क्या होगा सर, इसका डिग्री केल्विन और डिग्री सेल्सियस। डीएक्स का यूनिट क्या होगा, ये हो गया लेंथ मीटर, और एरिया का यूनिट क्या हो गया, ये इसका यूनिट होगा मीटर स्क्वायर। तो के का यूनिट अगर हम देखेंगे तो यहां से निकल कर आता है बाबू, यहां से निकल कर के का यूनिट आता है, सॉरी, तो के का यूनिट यहां से निकल कर आता है, क्या आता है कि इसका यूनिट अगर हम यहाँ पे निकाल लेंगे तो इसका यूनिट होता है वाट पर मीटर स्क्वायर इनटू केल्विन पर मीटर। और यहाँ पे मीटर मीटर जब कट जाता है तो इसका यूनिट हो जाता है, के का यूनिट होता है वाट पर मीटर केल्विन। के का यूनिट क्या होता है, वाट पर मीटर केल्विन। और ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला प्रॉपर्टी, थर्मल कंडक्टिविटी, क्योंकि आपको सेमेस्टर में ये पूछ भी सकता है कि व्हाट इज थर्मल कंडक्टिविटी। एंड आई होप कि अभी तक मैंने आप लोगों को जितना भी सारी चीज समझाने की कोशिश की है, आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे कि सर ये हो गया हमारा कंडक्शन। अभी हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर क्या होता है सर, कन्वेक्शन मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। ओके, सो कन्वेक्शन पे क्या होता है सर जी, अभी हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये कन्वेक्शन क्या होता है। सो जैसे आपने देखा सर कि जब हम किसी सॉलिड बॉडी को हीट कर रहे हैं तो वहां पे ड्यू टू इंटरमोलिकुलर वाइब्रेशन मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है और कंडक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर हो रहा है। तो उसी तरह सर हम जब किसी बॉडी को हीट करते हैं ना, किसी बॉडी को हम जब हीट करते हैं, यहाँ पे देख पा रहे होंगे इस वाले फोटो पे, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे जो ये जो हीट है ना, तो मान लो ये यहाँ पे हीट हुआ है, हम इसको जला के हीट कर रहे हैं, तो इसमें जो एयर हो गया, यहाँ पे कोई लिक्विड होगा, तो यहाँ पे जो ये जो हीट ट्रांसफर हो रहा है इस वाले एरिया पे, ये कौन से मोड से हीट ट्रांसफर हो रहा है, ये हो रहा है कन्वेक्शन। ये कौन से मोड से हीट ट्रांसफर हो रहा है, कन्वेक्शन मोड से। ओके, और एक बात याद रख लो कि हमारा जो कन्वेक्शन मोड है और कन्वेक्शन मोड से, इसके लिए हमें एक मीडियम चाहिए होता है। और कन्वेक्शन के लिए क्या होता है, मान लो एयर हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया, इससे एक मीडियम होता है जिससे वो क्या होता है, कन्वेक्शन मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर होता है। ओके, और ये जो कन्वेक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन में, कन्वेक्शन पे क्या होता है, कन्वेक्शन जिस लॉ को फॉलो करता है, द गवर्निंग लॉ ऑफ कन्वेक्शन इज द गवर्निंग लॉज ऑफ कन्वेक्शन। कन्वेक्शन कौन से लॉ को मतलब फॉलो करता है, द गवर्निंग लॉज ऑफ कन्वेक्शन इज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूटन्स न्यूटन्स लॉ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। और इसीलिए तो मैं बोलता हूँ कि ये जो न्यूटन होते हैं ये हमारा भगवान होते हैं, इंजीनियर्स का भगवान कौन होते हैं, न्यूटन बाबा। न्यूटन आपको सब जगह दिखने को मिलेंगे। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या बोलते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बोलते हैं कि द रेट ऑफ कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर। इससे पहले फोरियर्स लॉ दिखे थे, वहां पे क्या था, द रेट ऑफ कंडक्शन हीट ट्रांसफर था। यहाँ पे क्या है, द रेट ऑफ कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर, द रेट ऑफ कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर, द रेट ऑफ the rate of convective heat transfer is directly proportional। किसको होगा, ये भी होगा सर, एरिया ऑफ हीट ट्रांसफर, सरफेस एरिया नहीं बोलते, एरिया, एंड किसको होगा, एंड होगा टेम्परेचर डिफरेंस। एंड किसको होगा सर, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द मीडियम। तो मान लो ये हो गया हमारा, जैसे कि देखो यहाँ पे ये जो फोटो देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पे ये एक नीचे एक गैस के बर्नर पे
यहाँ पे एक बाउल है और जिसपे हम वाटर को बॉयल कर रहे हैं। तो और यहाँ पे देखो ये जो रेड कलर से लेके जो एरो जो शो कर रहा है, देखो जब आप वाटर बॉयल करते हो आप देखोगे कि जो उसका जो पहला वाला जो बाउल होगा वो हीट के साथ कांटेक्ट में आएगा डायरेक्टली। तो वहां पे जो मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर होता है, वहां पे जो स्टील का हो या फिर जिस भी मेटेरियल का हो, उसमें होता है कंडक्शन मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, क्योंकि वहां पे एक सॉलिड होता है और वहां पे इंटरमोलिकुलर मोमेंटम ट्रांसफर के थ्रू हीट होता है। और वो सॉलिड फिर जब वाटर के साथ टच हुआ होगा तो यहाँ पे वाटर में फास्ट उसका जो पहला वाला मॉलिक्यूल होगा वहां पे देखो पहले ऐसे बबल शुरू होना होगा। किसके वजह से सर बबल शुरू होना होगा? इस वाले हीट की वजह से, क्योंकि हीट हो गए। और वो बबल भी कैसे होगा? वो भी लिक्विड में, ऐसे हम सोचते हैं कि सॉलिड में ही सिर्फ कंडक्शन होता है, नहीं, लिक्विड में भी कंडक्शन होता है। वहां पे जो बबल में जो हीट ट्रांसफर होगा वो होगा कंडक्शन के थ्रू। बट यहाँ पे पूरा जो टोटल जो एंटर वाटर, यहाँ पे जो हम इसको वाटर को गर्म करते हैं, यहाँ पे कौन से मोड के थ्रू हीट ट्रांसफर होगा? वाटर की इस वाले मॉलिक्यूल से लेके इस वाले ऊपर वाले मॉलिक्यूल तक, यहाँ पे मोड्स ऑफ जो हीट ट्रांसफर होगा उसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्शन। उसको हम क्या बोलते हैं सर जी? कॉन्वेक्शन। क्योंकि जब इस वाले मॉलिक्यूल यहाँ पे गर्म हो जाएगा तो उसका डेंसिटी कम हो जाएगा। जब हम किसी भी लिक्विड को गर्म करते हैं तो किसी भी सब्सटेंस को हीट करते हैं तो उसका डेंसिटी घटता है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो बबल्स हो जाएगा, डेंसिटी कम हो जाएगा, तो ऊपर वाले जो वाटर होते हैं उसका डेंसिटी ज्यादा होता है। तो यहाँ पे ये वाला जो नीचे वाला वाटर ऊपर जाने की कोशिश करेगा और ऊपर वाला वाटर लिक्विड नीचे आने की कोशिश करेगा, और ऐसे ही उनके बीच क्या होता है? ट्रांसफर होता है, हीट का ट्रांसफर होता है। ओके, और इस मोड को हम बोलते हैं कन्वेक्शन मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। ओके, तो अगर हम इसको समझेंगे और भी अच्छे तरीके से, तो ये मान लो कि हो गया, ये एक प्लेट है, ये क्या हो गया सर? एक प्लेट है, और प्लेट का मान लो, ओके, तो अगर इस प्लेट के ऊपर, जैसे कि हमारा गाड़ी का इंजन हो गया, तो ये मान लो इसके ऊपर कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है, इसके ऊपर कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है। तो ये मान लो एक लिक्विड इसके ऊपर फ्लो कर रहा है, तो इस लिक्विड जब इसके साथ कांटेक्ट में आएगा, कौन से एरिया पे कांटेक्ट आएगा? इस वाले एरिया पे कांटेक्ट में आएगा। ओके, तो यहाँ पे जो कितना रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होगा पर यूनिट टाइम, कितना हीट ट्रांसफर होगा, कैसे हम पता करेंगे सर? हम कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होगा ना सर, क्यू डॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये वाले एरिया, ये जितना भी एरिया होगा इस एरिया का होगा, और इस एरिया के प्रोडक्ट कितना होगा सर? उसी के साथ क्या होगा सर? ये अगर मान लो कि यहाँ पे इसका जो टेम्परेचर है, मान लो ये हमारे, मान लो सरफेस टेम्परेचर टीएस, इस वाले सरफेस का टेम्परेचर क्या है? टीएस, और ये वाला जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है इसका टेम्परेचर मान लो टी इंफिनिटी। तो इस टीएस और टी इंफिनिटी के बीच जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा, उस टेम्परेचर डिफरेंस को भी क्या होगा? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इसे हम लिखते हैं टीएस माइनस टी इंफिनिटी। और टीएस माइनस टी इंफिनिटी कब होगा? जब जब टीएस का टेम्परेचर टी इंफिनिटी के टेम्परेचर से ज्यादा होगा। किसी किसी बुक में यहाँ पे टी इंफिनिटी से ना रिप्रेजेंट करके जो एटमॉस्फेरिक एयर या फिर जो सराउंडिंग का टेम्परेचर होता है उसे हम टी नॉट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टी नॉट भी बोलते हैं। तो इससे कंफ्यूज मत होना बाबू। ओके, ठीक है। तो इस वाले एक्सप्रेशन को अगर हम ढंग से लिखेंगे, जैसे इससे पहले लिखे थे फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन को, तो अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो इस वाले जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा, इसको अगर हम हटा देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं सर जी, क्या लिख सकते हैं इस तरह से? इसको हम लिख सकते हैं कि Q डॉट इक्वल टू एच ए इंटू टी एस माइनस टी इंफिनिटी। यहाँ पे क्या है सर जी? एच क्या है? एच को भी हम बोलते हैं, एच भी बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट और कॉन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं इसे हम? कॉन्वेक्टिव हीट हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। ओके, कॉन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। जैसे हम देखे थे कि सर हमारा कंडक्टिव हीट ट्रांसफर जो कॉमन था, थर्मल कंडक्टिविटी था, उसका यूनिट क्या था? वाट पर मीटर केल्विन। उसी तरह अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो इसका यूनिट वाट है। इसका यूनिट क्या है? वाट। तो उसके साथ हम डिवाइड करेंगे किसको? एरिया को। तो एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। और टेम्परेचर डिफरेंस का यूनिट डिग्री सेल्सियस और डिग्री केल्विन। आप कुछ भी लिख सकते हो, तो मैं यहाँ पे डिग्री केल्विन लिख रहा हूँ। तो एच का यूनिट क्या आ जाएगा? वाट पर मीटर स्क्वायर
केल्विन। इसे हम बोलते हैं कॉन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। तो जितना ज्यादा कॉन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट होगा उतना ही ज्यादा रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होगा। ओके, ठीक है। अभी हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर क्या है सर जी। नेक्स्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर हम देखेंगे रेडिएशन मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। रेडिएशन मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। सो रेडिएशन हम किसे बोलते हैं? देखो आपको ये आप बचपन से ये सुने होंगे कि हमारा जो सूर्य से जो मतलब सन से जो हमारे धरती पे जो रोशनी आता है वो कौन से मोड से में आता है? वो रेडिएशन जो हीट आता है कौन से मोड से आता है? रेडिएशन मोड से आता है। कि क्यों सर? क्योंकि जो हमारे जो कंडक्शन और कन्वेक्शन था उसके हीट के ट्रांसफर के लिए हमें मीडियम चाहिए होता है। बट यहाँ पे ना क्या होता है कि ये इसको मीडियम चाहिए नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे जो मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर होता है इसके क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू यहाँ पे जो हीट का जो ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू होता है। और हमारे मतलब अगर हम समझेंगे कि एक लॉ है जो ये हमें बोलता है कि अगर दुनिया में कोई भी बॉडी उसका टेम्परेचर अगर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर से लेके ज्यादा है, अगर किसी भी बॉडी अगर मान लो कोई बॉडी है अगर उसका टेम्परेचर कोई भी मान लो टी टेम्परेचर है और वो जो टी टेम्परेचर किससे अगर वो ज्यादा होगा एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, और हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल क्या है सर जी? वो है हमारा केल्विन। सो अगर किसी भी बॉडी का टेम्परेचर जीरो केल्विन से लेके ज्यादा है तो वो बोलता है कि वो बॉडी क्या करेगा? वो थर्मल एनर्जी क्या करेगा? एमिट करेगा। उससे क्या होगा? थर्मल एनर्जी एमिट होगा। ओके, सो उसी हिसाब से हमारा जो रेडिएशन हीट ऑफ हीट ट्रांसफर क्या होता है कि रेडिएशन मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर जिस लॉ को फॉलो करता है उसका गवर्निंग लॉ को हम बोलते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। इसको हम क्या बोलते हैं? स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ बोलते हैं। सो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ इज द गवर्निंग लॉ ऑफ हीट ट्रांसफर इन केस ऑफ रेडिएशन मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। तो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या बोलते हैं कि किसी भी बॉडी में अगर हमारा जो उसका जो एमिसिव पावर होता है, एमिसिव पावर आपके आगे आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको ये समझाऊंगा कि एमिसिव पावर क्या होता है। ओके, सो ये बोलता है कि द एमिसिव पावर ऑफ ए ब्लैक बॉडी, अगर हम किसी भी बॉडी एक बॉडी ले लिए और उस बॉडी जो भी बॉडी हो तो उसका अगर टेम्परेचर जीरो केल्विन से ज्यादा है तो मैं उस बॉडी को क्या मान लिया? इसको मान लिया मैंने एक ब्लैक बॉडी। इसको मान लिया, क्या मान लिया? ब्लैक बॉडी। अभी तुम लोग बोलोगे कि सर ये बॉडी तो व्हाइट दिख रहा है, आप ब्लैक कैसे बोल रहे हैं? तो चलो अभी इसको ब्लैक कर देते हैं। ओके बाबू, तो इसे हम ब्लैक कर देते हैं। तो ये हमारा हो गया ब्लैक बॉडी। ओके, ये हमारा हो गया ब्लैक बॉडी। तो अगर कोई ब्लैक बॉडी है तो उसका क्या होगा ना, कितना रेट से रेडिएशन हिट वो एमिट करेगा, उससे कितना रेट से ज्यादा हिट एमिट होगा वो हम कैसे पता करेंगे? उसका जो एमिसिव पावर जितना ज्यादा होगा, और एमिसिव पावर ऑफ ए ब्लैक बॉडी, एमिसिव पावर ऑफ ए ब्लैक बॉडी, एमिसिव पावर ऑफ ए ब्लैक बॉडी जिसको हम बोलते हैं ईबी, उसको हम क्या बोलते हैं? ईबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर। किसको प्रोपोर्शनल होता है? फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो इसका जो एमिसिव पावर होगा उसका जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होगा, मान लो इसका टेम्परेचर क्या है सर जी? इसका टेम्परेचर मान लो T है, तो इस T टेम्परेचर का फोर्थ पावर मतलब हम लिख सकते हैं EB इक्वल टू सिग्मा इंटू टी पावर 4, सिग्मा इंटू टी पावर 4। और इसको हम इससे भी लिख सकते हैं कि EB इज प्रोपोर्शनल टू टी पावर 4, फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। सर यहाँ पे आपने सिग्मा क्या लगा दिया? तो यहाँ पे जो सिग्मा है ना बाबू, इसे हम बोलते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। यहाँ पे ये सिग्मा है इसे हम क्या बोलते हैं? स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ओके, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ओके, और इसका जो वैल्यू होता है, ये क्योंकि एक कांस्टेंट है तो इसका एक वैल्यू होता है 5.67
इंटू 10⁻⁻8। सर कोई यूनिट तो हुआ होगा इसका, इसका यूनिट होगा कितना इसका यूनिट होगा सर, इसका यूनिट होगा एमएससी पावर, रुको थोड़ा, ओके ये हो गया ना हमारा वाट, ओके इसका हमारा क्या होगा, इसका हो जाएगा वाट पर मीटर स्क्वायर इंटू 10⁻⁴, क्या हो जाएगा वाट पर मीटर स्क्वायर इंटू 10⁻⁴, ओके। अगर इस वाले वैल्यू को तुम पुट करोगे तो क्या हो जाएगा एमएससी पावर, जैसे कि इससे पहले हम देखे थे ईबी इक्वल टू, वहां पे क्या होता है, ओके वहां पे क्या हो जाता है, वहां पे होता है ईबी इक्वल टू सिग्मा इंटू 10⁻⁴ इंटू एरिया, ओके ठीक है। तो हाँ, तो ये हो गया हमारा स्टीफन स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, ये हो गया हमारा स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, ओके, जिसको कौन फॉलो करता है, रेडिएशन। और ये था हमारा 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। एंड इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास पे हम लोग देखेंगे कि ब्लैक बॉडी क्या होता है, एमिसिव पावर क्या होता है, व्हाट इज एब्जॉर्प्टिविटी, व्हाट इज एमिसिविटी, व्हाट इज रिफ्लेक्टिविटी एंड व्हाट इज ट्रांसमिसिबिलिटी। सो फॉर दिस लेक्चर क्लास आई एम साइनिंग ऑफ दिस क्लास, थैंक यू ऑल। आई होप कि आप लोगों को ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे और आज की क्लास को एंजॉय किए होंगे। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, हैव अ गुड डे। कितने मिनट अलाउ